सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं संत सुधासागर पाठशाला बिरसू सूरत की छात्रा परी जैन आज आप सभी को उत्तम तप धर्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही उत्तम तप धर्म कहलाता है। 6 अतिरंग और 6 बहिरंग की अपेक्षा में उत्तम तप धर्म के 12 भेद होते हैं। हमें अपनी क्षमता अनुसार उत्तम तप धर्म नित्य करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा उत्तम तप धर्म समझाती हूँ। एक बार एक धर्मात्मा और चोर मरकर यमलोक गए। वहां पे यमराज बैठे हुए थे और यमराज ने दोनों को एक एक मौका दिया अपने बारे में कुछ कहने का। तो चोर को पता होता है कि उसने बुरे काम ही किए थे, उसने बुरे कर्म किए थे, उसने बहुत चोरियां की थी, तो उसको बुरी गति मिलेगी। और उसने कहा कि मुझे इसका पश्चाताप भी करना है, तो मुझे बुरी गति दो और मेरे को उसका पश्चाताप करने का भी मौका दो। और जो धर्मात्मा था उसने कहा कि मैंने तो बहुत तप किए हैं, मैंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो मेरे लिए आप स्वर्ग जाने का रास्ता बना दो। तो यह सुनकर यमराज कहते हैं कि ठीक है, अगर यदि चोर को उसका पश्चाताप करना है तो चोर तुम्हारी सेवा करेगा, तो इससे तुम इसका पश्चाताप हो जाएगा। तो यह सुनकर धर्मात्मा कहता है कि मैं इस चोर से मेरी सेवा कर रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसके बावजूद मैं इस चोर से मेरी सेवा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाद में फिर धर्मात्मा ने मना कर दिया। तो यमराज कहते हैं कि ये चोर होकर तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हो गया, और तुम धर्मात्मा होके तुमने इतना तप किया तो भी तुम अहंकार में हो अभी भी। तुम भेदभाव कर रहे हो लोगों में, मतलब तुम्हारा तप अभी भी अधूरा है। इसके लिए तुम्हारा तप पूरा करने के लिए तुम्हें अब इस चोर की सेवा करनी होगी। इससे तुम्हारा तप भी पूरा होएगा और तुम्हारे अच्छे कर्म भी होंगे। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि कभी भी हमें अहंकार में तप नहीं करना चाहिए और दिखावे के लिए तप नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र।